आज मैं पहली बार दे रही हूँ, लेकिन जी जी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं कुछ मेरा ब्लड से मतलब उपयोग हो सकेगा किसी का। वेल होना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए उसको जब वो ब्लड डोनेट करे। एंड वॉलंटरी डोनेशन होती है उसमें, अगर कोई सक्षम है, अगर कोई देना चाहता है तो बिल्कुल वो दे सकता है। क्राइटेरिया होती है, बेसिक क्राइटेरिया होती है, उसको फुलफिल करना होता है उसे, तो उसके बाद आप ब्लड दे सकते हैं। जी, तो क्या आपको ब्लड डोनेशन जो है वो सबसे अच्छा कार्य है? और बहुत मैं सिमडेगा से आया हूँ। यीशु मसीह हम लोगों को बचाने के लिए अपना ब्लड डोनेट कर दिए, तो हम भी 1 यूनिट देंगे। तो कि कोई ना डरे, सब आगे आए। अगर अभी देखा जाए लगभग 350 से लोगों ने क्रॉस कर दिया है संख्या, तो हमारा टारगेट है कि इसको हम 400 तक पहुंच पाए। थोड़ा अभी सब वर्ल्ड मिशन सोसाइटी के द्वारा रिम्स में आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। ऐसे में हम सीधा ऑर्गेनाइजर से ही जुड़ते हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है, क्या वो इस प्रकार की ब्लड डोनेशन कैंप हर साल लगाते हैं, पहली बार हम सीधा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद जी, आज आप रिम्स में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, तो क्या ये पहली बार करवा रहे हैं या इससे पहले भी आप कर रहे हैं? जी, जैसा आपने जाना, ये वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड जो हमारा संगठन है, पूरे 68 देशों में यानी वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में हमेशा स्वयं सेवा का कार्य करती है, और ये 15वां ऐसा ट्राई है। इससे पहले अगर देखा जाए 1894 ऐसा स्वयं सेवा किया गया, जिसमें से सफाई अभियान हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, रक्तदान हो गया। इसमें से ये 15वां, मतलब ये हर साल, पिछली बार भी 4 मई को आयोजित किया गया था, इस बार 3 मई को आयोजित किया गया है, पर ये हमेशा होता रहता है, सालों साल। जी, ये हमेशा होता रहता है। तो यहाँ पे लोग कितने संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं? जैसे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, मेन संगठन रांची में है, पर ब्रांचेस है चाईबासा, सिमडेगा, धनबाद, लातेहार, 4 ब्रांच, दुमका, अभी छोटे छोटे ब्रांचेस, उसके सभी मेंबर्स आए हैं। प्लस यहाँ के योगा संगठन के स्टूडेंट्स आए थे, जो रिम्स के कुछ कुछ लोग हैं जो स्वेच्छा से यहाँ देखा, उन्होंने किया है। अगर अभी देखा जाए लगभग 350 से लोगों ने क्रॉस कर दिया है संख्या, तो हमारा टारगेट है कि इसको हम 400 तक पहुंच पाए। थोड़ा अभी समय बचा है, ये खत्म होने वाला है, इसलिए आज कितने लोग आए? आज लगभग 350 से प्लस है। अभी तक काउंट नहीं हुआ है, पर 350 प्लस ये जो फॉर्म फिल हुआ है, ट्राइल्स गई है, उसमें से 350 जी, से अगर हम बात करें झारखंड का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आप लोग रिम्स हॉस्पिटल ही क्यों चूज किए? इसका पीछे का कुछ वजह? दरअसल हम लोगों ने चूज नहीं किया, हमारा स्वयं सेवा देखकर जैसे रांची नगर निगम ने भी पहल किया साथ में कार्य करने का, उसी प्रकार रिम्स ने भी। इससे पहले हमने रेड क्रॉस की तरफ से ब्लड डोनेशन का कार्य किया था, तो अब रिम्स के थ्रू में साथ में मिलकर ये कार्य किया गया कि ताकि हम लोगों को जागरूकता फैला सके। जब उन्होंने हमारा कार्य देखा कि हम स्वयं सेवा करते हैं, हमने किसी से लेने के लिए नहीं पर देने के लिए खुद से कार्य कर उस चीज को पहुंचाया, मैसेज को पहुंचाया, तब यहाँ के जो डायरेक्टर का कितना सपोर्ट मिल रहा है? डायरेक्टर्स ने बहुत शुरुआत से ही अब तक में से अपना पूरा समय दिया है, हमारे साथ बातचीत की है, सभी सुविधा मुहैया कराया है। जैसे देख सकते हैं, हर एक रूम एसी चैनल के साथ में है, सीट्स, हॉल, सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड कराया। तो यहाँ पे जितने ब्लड डोनेट करने आए हैं, कहाँ से आए हैं? जी, ये रांची से है, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, चाईबासा, दुमका और छोटे छोटे उसके और नियर बाई एरिया से। जी, अगर हम बात करें, आप अक्सर रिम्स हमेशा चर्चे में रहते हैं, अगर आप अपने सेवाएं देते आए तो रिम्स ने आपको सपोर्ट किया और आपको पहल किया साथ में काम करने का, तो क्या कहेंगे, क्या लगता है यहाँ पे कितनी सुरक्षित है? क्योंकि ज़्यादातर मरीज निराश होते हैं और नजर आता है ब्लड की भी बोलते कि यहाँ इस प्रकार की चीजें होती, क्या कहेंगे आप? कभी कभी ऐसा होता है, ये नहीं कह सकते कि ये किस्मत की बात है, जागरूकता की कमी, क्योंकि जो बहुत
बिलो लेवल से आते हैं, उन्हें नहीं पता है कहाँ जाए, एकमात्र एक ही अंतिम उपाय बचता है ये रिम्स। पर इस जगह में भी इतनी सुविधाएं हैं, इतनी बिल्डिंग्स हैं कि उनकी सही जानकारी ना होने के कारण सही से सुविधा नहीं पहुंचाई जा रही है। और यहाँ लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, इसलिए जो बाहर के हो या अंदर के हो उनको अच्छे से उनको बता नहीं पाते कि जो उनको चाहिए वो वास्तव में मिलेगा कहाँ, किस एरिया में है। रिम्स में ही इतनी बड़ी बड़ी, तो हमारी तरफ से सिर्फ ये नहीं कि हम आज रक्तदान करके जाएंगे, हम उस चीज के लिए भी ड्राइव चलाएंगे कि लोगों को पता चले ऑर्थोपेडिक एरिया किधर है, डेंटल एरिया किधर है, कार्डियोलॉजिस्ट किधर है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो टेस्ट है, जो दवाइयाँ है वो उनको किधर मिल पाएंगी। कभी कभी डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए भी उनको बहुत लंबा लाइन लगना पड़ता है, जिस वजह से मान लीजिए अभी किसी को ब्लड देना है तो देने में समय की गैप के कारण कुछ ऐसे दुर्घटनाएं हो जाती है। जी, अगर बात करें तो आज यहाँ पे ब्लड डोनेट किया जा रहा है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है ब्लड की, लोगों को कुछ सही समय पे नहीं मिल पाता है, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है, वो किस प्रकार की चीज़ें की ज़रूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पर दो लोगों को जानकारी देने की आवश्यकता है। सबसे पहले जो मरीज आ रहे हैं, जिनको उस चीज़ की आवश्यकता है, उसे रिम्स के द्वारा, क्योंकि वो रिम्स से कंसल्ट करने आ रहे हैं, उनको सही तरीके से बताया जाए कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ मुहैया है, कैसे कार्य करना है, कहाँ से इलाज हो पाएगा। दूसरा हमारा कोशिश रहेगा रिम्स के जो डॉक्टर, नर्स, जो हेल्पर्स है, उनके लिए इस बात को पहुँचाना कि लोगों में क्या क्या कमी है। अभी हमने रक्त को देखा है तो हम उसको डोनेट कर रहे हैं, कल हम मेडिसिन पे भी कार्य करेंगे कि क्या क्या लोगों ने अब तक प्रभावित है और नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ से दवाइयाँ भी सेवा में दी जाती है जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं होता। तो हम जो मरीज है उनके लिए भी कार्य करने को तैयार है, जो डॉक्टर्स की तरफ से हम उनके साथ भी कार्य करेंगे। जी, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? आज बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, शुरू से सुबह से लेकर, सुबह से ही एक होता है कुछ यूनिक सा हो रहा है, तो लेकर खुद लोग आ रहे हैं, जो पेशेंट एडमिट है उनके परिजन आ रहे हैं, क्या हो रहा है पूछ रहे हैं, क्या हमें मिल पाएगा, क्या जानकारी, कुछ जानकारी लेना चाह रहे, तो उनका उत्सुक मन देख के ऐसा सच में महसूस हुआ कि यहाँ के लोग भी चाहते हैं उस चीज को, जो अभी तक पब्लिकली या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं पहुंच पाया। तो उनका उत्साह, उनका मन, और जो हम कार्य को कर रहे हैं कि सच में इसमें परमेश्वर ने हमको इतना सक्षम बनाया कि हम दे सकते हैं, तो बहुत खुशी महसूस हुआ कि हम और अच्छे से और जितना कार्य हो सके करने वाले। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता लकड़ा हुआ, मैं वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड के सदस्य हूँ। जी, बहुत बढ़िया। देखिए, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नीता है, सीधा इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानेंगे ब्लड देना कितना ज़रूरी है। मैम, ब्लड देना कितना ज़रूरी है और क्या कहेंगे आप इस पे कि क्या जो सक्षम है, किस प्रकार से, मतलब कितनी एज में दिया जाता है ब्लड वगैरह, सारी जानकारी आपको? देखिए, ब्लड ऐसी चीज़ है जो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। हमारा जो कंपोनेंट है, जो ब्लड का जो ह्यूमन बॉडी पार्ट है, ब्लड बहुत एसेंशियल होता है। ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर के हर एक अंग को पहुंचाता है, और इसका कोई, सबसे बड़ी बात, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ब्लड से ब्लड ही बनता है। ब्लड, आप ब्लड को ब्लड से ही रिप्लेस कर सकते हैं और किसी चीज़ से, ना पानी से कर सकते हैं, किसी और चीज़ से कर सकते हैं। कितनी एज में दिया जाता है? इसकी मिनिमम एज होती है 18 ईयर्स एंड अबव, ठीक है, और वेट होता है इसका 45 ईयर्स एंड अबव। मतलब 45 वेट का भी, मतलब यहाँ पे एज और जी। वेट दोनों का ध्यान रखा जाता है। 45 केजी से ऊपर होना चाहिए और एज होना चाहिए 18 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए। जी, और साथ में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? क्या जो ब्लड देना चाहता है उसको क्या कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, या फिर कुछ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग एक बहुत सारी क्राइटेरिया उसमें होती है कि एक तो पहला है कि पेशेंट वेल होना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए उसमें जब वो ब्लड डोनेट करे, एंड वॉलंटरी डोनेशन होती है उसमें। अगर कोई सक्षम है, अगर कोई देना चाहता है तो बिल्कुल वो दे सकता है। बस हमारी जो फुलफिल क्राइटेरिया होती है, बेसिक क्राइटेरिया होती है, उसको फुलफिल करना होता है। उसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, अगर वो बहुत एज के हिसाब से अगर होता है, थायराइड की मेडिकेशन पे नहीं होनी चाहिए, और फिर उसको अगर ब्लड प्रेशर वगैरह की दवा खा रहा है, ब्लड प्रेशर, शुगर की दवा, तो वो वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। कोई उसमें विद इन वन मंथ के अंतराल पे उसकी कोई मेडिकेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। इंसुलिन जो लेते हैं वो ब्लड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और टेटनस, रेबीज की इंजेक्शन अगर उसने लिए है तब उसमें भी एक क्राइटेरिया होती है, टाइम ड्यूरेशन होता है, वो मेंटेन। अगर मंथ की बात करें या फिर साल की, तो कितने मंथ के बाद दोबारा ब्लड दिया जा सकता है, या फिर साल बाद? हर 3 मंथ्स के बाद आप ब्लड दे सकते हैं। जी, तो क्या फल फूल मतलब खाना चाहिए, फलहार क्या करना चाहिए सब? बिल्कुल बिल्कुल।
जो प्रॉपर डाइट है वो तो मेंटेन करना ही चाहिए आपको। हेमोग्लोबिन बढ़ाने की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो लेनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ डॉक्टर नीता, तमाम जानकारी दी कि ब्लड का एज क्या टाइमिंग होती है, कितना वेट में आप दे सकते हैं, किन किन डिजीज के कारण नहीं दे सकते, तमाम जानकारी डॉक्टर नीता ने हमें दी। आज यहाँ पे ब्लड डोनेट किया जा रहा है। यहाँ पे एक महिला है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? ये मेरा शोभा लकड़ा नाम है। कहाँ से आए आप? मैं सिमडेगा से आई हूँ। सिमडेगा से आप यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आए, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? जी, मुझे तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरे ब्लड के द्वारा किसी की जान बच सकती है, इसलिए मैं देने के लिए आई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही मैं कह नहीं सकती। सच में आज मैं पहली बार दे रही हूँ, लेकिन जी जी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं कुछ मेरा ब्लड से मतलब उपयोग हो सकेगा, किसी का जान बच सकेगा। जी जी, यही मेरा कहना है। जी, आप देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। आप इनके साथ हैं क्या? जी, आप इनको ब्लड दिलवाने आए हैं? मैं भी आई थी लेकिन मैं रिजेक्ट हो गई। तो रिजेक्ट हो गया, पर आपकी भी मतलब अंदर इच्छा थी कि आप जी ब्लड जी, दें। बहुत इच्छा थी कि कैसा लगता है ब्लड देना? क्योंकि ब्लड का काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जब जो मरीज ज्यादा सीरियस होता है उनको सच में जरूरत होता है, नहीं मिल पाता है। जी। कैसा लग रहा है कि अगर ये अगर मदद कर पाए तो उनको ब्लड मिल पाएगा? जी, क्योंकि रिम्स में देखेंगे तो बहुत ऐसे लोग आते हैं जो ब्लड की कमी के कारण बहुत ही परेशान होते हैं, लेकिन यदि हम लोग का एक कदम प्रयास किसी का जान बचा सकता है तो ये सच में बहुत अच्छा और खुशी का बात है। और सच में सभी कार्यों में देखा जाए तो ब्लड डोनेशन जो है वो सबसे अच्छा कार्य है, और बहुत लोग जागरूक ना होने के कारण ब्लड देने के लिए डरते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पे शामिल हुई, मुझे बहुत खुशी हुआ कि चलो मेरा भी तो एक काम कदम बढ़े तो मैं दे सकूं। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं रिजेक्ट हो गई, मुझे बहुत अफसोस लग रहा है, लेकिन अपनी बहनों को देख के खुशी भी लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होकर खुशी से ब्लड डोनेशन कर रहे क्या हैं। नाम हो? मेरा नाम संगीता मुंडा है। जी, आप कहाँ से आए हैं? सिमडेगा से, क्या नाम हुआ आपका? सिमडेगा 5 जोर से इरमिना डांग, आपका नाम? इरमिना डांग। जी, आज आप ब्लड दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्या आप इससे पहले भी ब्लड दे चुके हैं या पहली बार? पहली बार दे रही हूँ। पहली बार। जी। तो आप क्या आपके माइंड में आया कि चले हम आज ब्लड दे के आते हैं? जी, क्या कुछ सोच के आप यहाँ? माता जी के खुशी से हम देना चाहिए इसलिए आए। जी, आजकल बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ब्लड को जी, लेकर, जी। और आप ब्लड देने आए, बहुत ही बड़ा कदम आपने उठाया है। जी, मतलब इससे पहले भी आप ब्लड दे चुके हैं या पहली बार दे रही क्या कुछ सोचे कि आज हमको ब्लड देना है? हूँ। जी क्या कुछ माइंड में आया कि आज हमको ब्लड देना ही है? जी, मैं सोच के आई कि मुझे ब्लड देना है, और किसी का मेरा ब्लड से किसी का जान बच सकता है। जी, क्या नाम हुआ आपका? रश्मि डुंगडुंग। जी, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे और भी जो महिलाएं हैं जो यहाँ पे ब्लड देते हुए नजर आ रही है। हम आंटी से बात करने की कोशिश करेंगे। आंटी, आप ब्लड दे रहे, कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं सिमडेगा से आई हूँ। सिमडेगा से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इमरसिया खाखा है। पहली बार ब्लड दे रहे हैं, इससे पहले भी? जी, पिछला साल दिए थे, दूसरी बार है। तो क्या कुछ आपके माइंड में आया कि आपको ब्लड देने का आप सोच रहे हैं? जी, ब्लड देने से एक जान बच सकती है। कभी किसी को बहुत जरूरत होता है, ब्लड के कमी के कारण हॉस्पिटल में भी कभी उपलब्ध नहीं रहता है तो नहीं दे पाते हैं, लोग इधर उधर भटकते हैं। तो हमारा तो क्रिश्चियन से है, इसलिए यीशु मसीह हम लोगों को बचाने के लिए अपना ब्लड डोनेट कर दिए, तो हम भी एक यूनिट देंगे तो किसी का बेटा बच जाए, किसी की माँ बच जाए, ऐसा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? मैं रांची से हूँ मैम। रांची से है। तो आप पहली बार ब्लड दे रहे हैं या इससे नहीं, पहले? अभी मेरा 4th टाइम हुआ। 4th टाइम। आप 4 बार आप ब्लड दे चुके हैं। क्या कुछ आपके माइंड में आता है कि हमको ब्लड ही देना है? मुझे यही बात अच्छा लगता है कि मेरा ब्लड देने से अगर किसी का जान बच जाता है तो उससे बड़ा खुशी और क्या होगा, इसलिए। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए जो सक्षम रहते हैं पर ब्लड नहीं देते हैं? जी, मैं तो सबको कहना चाहूंगी कि कोई ना डरे, सब आगे आए। रक्तदान महादान, सबका जिंदगी बच सकता है। जी, बहुत
जी, जैसा कि आपने सुना यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाएं की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है। महिला का कहना है कि रक्तदान सबसे बड़ा धर्म है और ऐसे में उन लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी जो मरीज़ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पर उनको सही टाइम पे ब्लड नहीं मिल पाता तो उनकी जान भी चली जाती है। ऐसे में इन्होंने मैसेज भी दिया है कि अगर आप सक्षम हैं तो आप भी ब्लड देना ब्लड ज़रूर दीजिए ताकि किसी का जान बच सके। ऐसे में महिलाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सामने आई है। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसा अपडेट के लिए बने रहें न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।